Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th, which is second application of Gauss theorem. And the second application is we have to calculate electric field due to an infinite charge plate. ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस इनफाइनाइट चार्ज प्लेट के लिए। मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा से, दैट मीन्स सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस चार्ज शीट। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा सिग्मा का? सिग्मा विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया इज एस, सो वी कैन कैलकुलेट चार्ज हेयर, चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। वी विल यूज दिस इक्वेशन लेटर, ठीक है, इस इक्वेशन को हम बाद में यूज़ करेंगे। अब क्योंकि ये हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इस सरफेस के लिए, एक शीट के लिए एक गॉसियन सरफेस देखना होगा, और शीट के लिए गॉसियन सरफेस होता है सिलेंडर। सो लेट अस ड्रॉ अ सिलेंडर विच इज़ अ गॉसियन सरफेस फॉर दिस चार्ज शीट। सो वी हैव ड्रॉन अ सिलेंडर हेयर, हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है विच इज़ अ गॉसियन सरफेस। ये सिलेंडर क्या है? दिस इज अ गॉसियन सरफेस फॉर दिस प्लेन शीट, ठीक है ना। और अब हम एक पॉइंट P ले रहे हैं इस गॉसियन सरफेस पर, जो कि इस चार्ज शीट से कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट दिस पॉइंट P। अब इसके दो एंड्स हैं, ठीक है ना, एक एंड ये है और एक एंड ये है। मान लेते हैं इसको P डैश है और ये P है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज देखते हैं किधर की तरफ होगी। प्लस चार्ज की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। एंड जो एरिया वेक्टर है हमारे पास ds, स्मॉल एलिमेंट हम कंसिडर करके चलते हैं, तो ds वो भी किस डायरेक्शन में होगा? इस सरफेस के लिए इसी डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन बोथ इज 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सिमिलर इन दिस डायरेक्शन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, एंड ds वेक्टर जो होगा हमारा वो भी किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, ds। दैट मीन्स एंगल बिटवीन, ठीक है ना, एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज इज 0 डिग्री। ये हो गई बात एंड सर्फेसेस की, ठीक है ना। एंड सर्फेसेस के बाद आते हैं कर्ड सरफेस पे। ये जो कर्ड सरफेस है इसका, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो है यही, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो। एंड सिग्मा एस यहाँ पे क्या है? सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा इंटू एस क्या हो जाएगा इसका? सिग्मा इंटू एस विल बी चार्ज, टोटल चार्ज जो है इसके अंदर वो क्यू सिग्मा इंटू एस है, दैट मीन्स क्यू की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है ds वो किस डायरेक्शन में होगा? दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ds विल बी इन दिस डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी भी इसी डायरेक्शन में है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर द कर्ड सरफेस। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is generally represented by, electric flux is represented by phi is equal to closed integral over the surface S E dot ds, E dot ds। अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे सिमिलरली जैसे हम पहले करते आए हैं। phi will be equal to closed integral over the surface S E dot, मान लेते हैं इस सरफेस के लिए ds1 है, इस सरफेस के लिए ds2 है, और इस सरफेस के लिए ds3 है, ठीक है ना। सो दिस विल बी E डॉट ds1 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस S E डॉट ds2 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस S E डॉट ds3, ठीक है। तीनों के लिए हमने लिख लिया है। अब जो एंगल्स हैं, अब हम वेक्टर फॉर्म से इसको किस में लेके आते हैं? कोस की फॉर्म में। जब हम कोस की फॉर्म में लेके आते हैं तब क्या बनता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस S, इज इट विजिबल? यस। वेक्टर फॉर्म से हम सिंपल कोस की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ई डी एस कोस थीटा। अब देखिए जरा ds1 के लिए थीटा कितना है? 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री हो जाएगा ये, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डॉट ds2, ई डी एस कोस 2 के लिए भी ई की और ds2 की डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 डिग्री है, प्लस इसके लिए देखिए थर्ड केस के लिए
क्लोज इंटीग्रल ऑफ द सरफेस एस ई डॉट डी एस को बन जाएगा ई डी एस कोस थीटा, एंड थीटा कितना हो जाएगा थर्ड केस के लिए, थीटा 90 डिग्री है। कोस 90 जीरो होता है, यस, सो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, बाकी दो बचेंगे सिर्फ। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस, ये बचेगा, कोस 0 1 हो जाएगा, ई डी एस बचेगा सिर्फ, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डी एस प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डी एस, यही दो टर्म्स बचेंगी। अब ई कांस्टेंट है, ई सिमेट्रिकल है, उसको बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विद रिस्पेक्ट टू एस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी एस, यानी कि ई इंटू एस, प्लस इसी तरह से ई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विद रिस्पेक्ट टू एस इज एस, ई एस प्लस ई एस कितना हो जाएगा 2ES, इतना आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होगी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। अब हम अप्लाई करेंगे गोस थ्योरम को। यूजिंग गोस थ्योरम, क्या कहते हैं गोस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सिस्टम। ये कहती है Q/ε0 ही होता है अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही होता है। सो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। फाई की वैल्यू कितनी आई है, फाई की वैल्यू आई है विच इम्प्लाइज यूजिंग 1 and 2, इस इक्वेशन में गोस थ्योरम की पहली इक्वेशन जो हमने बनाई थी और दूसरी इक्वेशन, उन दोनों को यूज़ करेंगे। पहली चार्ज की बनाई थी, दूसरी ये बनाई है। फाई की वैल्यू कितनी है 2ES विल बी इक्वल टू Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सिग्मा इंटू एस, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से है, और अपॉन में ε0, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे E की वैल्यू बचेगी, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2ε0। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, और इस वैल्यू को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे हम जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए, जो कि पॉजिटिवली भी हों या फिर सेम भी चार्जेस के लिए हों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस। सो दिस इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम।